दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो कौन बचाएगा। आज एक ऐसा नोटिस या ऑर्डर इशू हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की तरफ से, जिसको हम शॉर्ट में FSSAI बोलेंगे। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान में बगैर क्वालिटी चेक किए कोई भी दालें और तेल आयात कर सकता है। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर आपके खाने में जहर मिला है, क्या आपको आंखों से दिखता है? अगर आपके खाने में पेस्टिसाइड रेजिड्यू हैं, क्या आप उसको आंखों से देख पाएंगे? अगर आपके खाने में हैवी मेटल कंटेमिनेशन है, क्या आप उसको देख पाएंगे? अगर आपके खाने में या तेल के अंदर कोई सड़ा हुआ बदबूदार तेल हो या जिसकी रेंसिडिटी ज़्यादा हो, क्या आप उसको देख पाएंगे? नया कानून ये बोलता है कि जो भी आयात होगा तेलों का या दालों का, हमारे इंस्पेक्टर सिर्फ उसको ऊपर से देखेंगे और अगर देखने में वो ठीक है तो हम उसको पास कर देंगे, उसको एक प्रोविजनल इंपोर्ट सर्टिफिकेट दे देंगे। दोस्तों एक चीज बताइए, क्या देखने से आपको उसमें अगर कोई जहर है दिखेगा? उसमें कोई डिफेक्ट है दिखेगा? उसमें कोई कंटेमिनेशन है दिखेगा? एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। दुनिया में जितनी चीजें शरीर के लिए हानिकारक है, हार्मफुल हैं, वो आंखों से नहीं दिखती। और जो चीजें आंखों से दिखती हैं उसकी सेहत पे उससे सेहत पे और शरीर पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पहला, अगर दालों का साइज छोटा बड़ा है या दालें टूटी हुई हैं, तो इससे क्या कोई खा के मरेगा, कोई बीमार पड़ेगा? कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर उन दालों में पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू की मात्रा ज़्यादा है, किसी और तरह का टॉक्सिन है, किसी तरह का पैथोजन कंटामिनेशन है जो शरीर को नुकसान कर सकता है, उनमें से कुछ भी आंखों से नहीं दिखता है। इसका मतलब हम ऐसे कंसाइनमेंट को हिंदुस्तान में परमिट कर रहे हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अब आप ये समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। कहीं ना कहीं शायद दबाव ये है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि तिलहन और दलहन की प्रोडक्शन में असर आए। मैं मान सकता हूँ महंगाई कंट्रोल करना सरकार का फर्ज है, लेकिन क्या ये तरीका है? क्या पूरी दुनिया में बाकी देश आयात नहीं कर रहे? क्या बाकी देशों में तिलहन और तेलहन का आयात नहीं होता है? वो लोग कैसे करते हैं? क्यों हम सीखना नहीं चाहते? और मजे की बात, ये कहा गया है कि आप आयात कर लीजिए, अपने गोडाउन में माल ले जाइए और हमारे इंस्पेक्टर बाद में आके तलाशी लेंगे या सैंपल करेंगे, और अगर गड़बड़ पाई गई तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, आप लोग व्यापार जो समझते हैं, जो व्यापारी खराब माल लेके आएगा वो क्या गोडाउन में रखने के लिए लाएगा? वो इंपोर्ट करेगा और तुरंत कंज्यूमर में बांट देगा। और दूसरी बात, आज तक FSSAI ने कितने कंसाइनमेंट को रिकॉल किया है, कितने व्यापारियों को जेल भेजा है कंटेमिनेटेड या पेस्टिसाइड रेजिड्यू हाई डिफेक्टिव लेवल प्रोडक्ट्स के कारण, कितनों को जेल भिजवाया या कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? कोई है रिकॉर्ड? FSSAI की वेबसाइट पे कोई रिकॉर्ड है? तो एज ए नागरिक हम कैसे भरोसा करें कि FSSAI हमारी सुरक्षा कर रहा है, खाद्य सुरक्षा कर रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि अगर बाढ़ ही खेत को खाएगा तो कौन बचाएगा। FSSAI की जिम्मेवारी है कि सेफ फूड कंज्यूमर्स को मिले। यहां FSSAI अपना ही काम गलत ढंग से कर रहा है। अब आप ये पूछेंगे तो फिर करना क्या चाहिए था? बहुत आसान है।
जो भी कंपनी हिंदुस्तान में माल लाना चाहती है किसी देश से तो लाएगी, वहां की अथॉरिटीज उसको चेक कर सकती हैं। आपके पोर्ट पे आने से पहले जहां से भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, आप कम से कम वहां की टेस्ट रिपोर्ट करवाइए, उसको इंटरनेट पे एक पोर्टल बना के वहां अपलोड कराइए। व्यापारी का नाम, सेलर का नाम, प्रोसेसर का नाम, वहां के इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, वहां की क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट आप सब अपलोड कर सकते हैं, ताकि जब आपका कंसाइनमेंट हिंदुस्तान के पोर्ट्स पे पहुंचे, कम से कम समय में आप उसको क्लियर कर दें। मान लीजिए कि कल को उस कंसाइनमेंट में कोई डिफेक्ट आता है, तो आपके पास कम से कम उस सरकार की एक क्वालिटी रिपोर्ट है। आप उस सरकार के साथ बात कर सकते हैं कि आपने क्यों डिफेक्टिव रिपोर्ट इशू करी, क्योंकि आपने जो उस पॉजिटिव रिपोर्ट दी उसमें ये खामियां पाई गई, या तो कंसाइनमेंट में मिलावट हुई या किसी लैब ने फेक पॉजिटिव रिपोर्ट दी। दोनों ही स्थिति में आपके पास एविडेंस है कार्रवाई करने का। एक चेक्स एंड बैलेंसेस का तरीका होता है। लेकिन जिस तरह से 7 मार्च को ऑर्डर इशू किया गया है, मुझे लगता है एफएसएसएआई ने कहीं ना कहीं या तो किसी व्यापारी वर्ग के दबाव में यह कानून बनाया है या ऑर्डर निकाला है, या वो व्यापार को समझते ही नहीं है जिसको वो रेगुलेट करना चाहते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर ये कानून लागू होता है तो मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखता हूं। आज कनाडा में दाल पैदा होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, और कुछ देशों में दालें पैदा होती है। मान लीजिए उन्होंने दालें पैदा करी और वहां पे उन्होंने टेस्ट किया और पता लगा कि उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा है। वो उसको यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अमेरिका में नहीं कर सकते, अपने देश में नहीं खा सकते। उनके लिए ये बन गया कूड़ा। अब उनको एक जगह चाहिए फेंकने के लिए, और वो भी पैसे के अगेंस्ट। उनको भारत इस तरह के कानून बना के रास्ता देगा, पूरी दुनिया का कूड़ा भारत आएगा, क्योंकि हमारे यहां तो चेक पोर्ट पे हो ही नहीं रहा। सिर्फ झाड़ फूक करके, छलना लगा के, मिट्टी हटा के हम कह देंगे देखिए क्वालिटी अच्छी है। उस क्वालिटी का क्या करें जिसके अंदर पेस्टिसाइड भरा हुआ है? खा के आदमी बीमार पड़ सकता है। क्या हमारे अधिकारी इस तरह के जब कानून बनाते हैं किसी की सलाह लेते हैं? क्या ये नहीं समझने की कोशिश करते कि पूरी दुनिया में कैसे काम हो रहा है? इतनी अज्ञानता का प्रदर्शन हम पूरी दुनिया में क्यों करते हैं? इस तरह का कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इवन जो देश, मिडल ईस्ट जैसे देश, दुबई जैसे देश जो पूरी दुनिया से आयात करके अपने यहां खाना मंगाते हैं, सिंगापुर जैसे देश जो छोटे देश हैं, जो सिर्फ आयात पे निर्भर है, जहां पे 95% फूड आयात होता है, उन्होंने भी ऐसे लचर कानून नहीं बनाए हैं, क्योंकि उनको अपनी जनता की सेहत की चिंता है। जैसे ही आप ये कानून बनाएंगे, पूरी दुनिया में जहां पे भी सब स्टैंडर्ड माल होगा वो भारत आएगा, क्योंकि आपको तो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। बाद में सैंपल लेने अगर कोई इंस्पेक्टर जाएगा भी, तो आपको लगता है कि वो इंस्पेक्टर सैंपल लेगा? जिस आदमी ने कानून तोड़ के घटिया माल आयात किया, वो रिश्वत नहीं देगा इंस्पेक्टर को। वो अपना माल बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और वो रखेगा क्यों? आते ही बाजार में बांट देगा, पैसा जेब में कर लेगा। कंजम्पशन होने के बाद दालें तो लोगों ने खरीद ली, खा ली, अब आपकी वसूली कैसे करेंगे? बड़ा अजीब सा ऑर्डर ये पास हुआ है। मुझे लगता है भारत सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इतना कैजुअल एटीट्यूड फूड सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। इससे किसान बर्बाद होगा, क्योंकि सस्ता घटिया माल दुनिया से आएगा और लोग जरूरत से ज्यादा लाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इतना सस्ता माल मिल रहा है, निकाल लाओ जहां से मिलता है। उससे डोमेस्टिक प्राइस दबेंगे, क्रैश होंगे, किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। पहली बात, इतना घटिया माल अगर आएगा, सस्ते में आएगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमारे किसानों से खरीदने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा, तो वो किसानों से खरीदेंगे नहीं, किसानों के दाम और गिरेंगे। बाकी लोग जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो भी आयात में लग जाएंगे। इंस्पेक्टरों को पैसा खिलाओ और आयात करो जितना करना है। तीसरी बात, कंज्यूमर का क्या होगा? खराब और डिफेक्टिव माल, क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं, आप आंखों से पेस्टिसाइड रेजिड्यू देख नहीं सकते, बाकी समस्याएं देख नहीं सकते, तो आप फिर क्या करेंगे? आपको मजबूरी में खाना पड़ेगा
आपके पास एक ही रास्ता है, बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाए, क्योंकि दुनिया में 80% बीमारियां होती हैं खराब पानी और खराब खाने से। इसीलिए पूरी दुनिया में फूड सेफ्टी अथॉरिटीज एक्स्ट्रा जिम्मेवार होती हैं। लेकिन जिस तरह का ये ऑर्डर पास हुआ है, इससे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता की सेहत किसी की जिम्मेवारी नहीं। आप राम भरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं। अगर इस तरह के कानून इस देश में एफएसएसएआई लागू करती है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने हक के लिए प्रधानमंत्री जी को, एफएसएसएआई को, कृषि मंत्री को, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर को कम से कम ट्वीट करें, सोशल मीडिया पे मैसेज डालें कि इस तरह के अजीब से कानून जो देश के किसान, हमारी इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इस तरह के कानून पारित ना करें, इसको तुरंत विड्रॉ करें। यही राष्ट्र हित में होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अपने साथियों तक ये बात पहुंचाएं, समाज में जागरूकता बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत काम की जानकारी आने वाले दिनों में मैं देता रहूँगा। आपने वक्त निकाला, आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।